हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.6, ठीक है। उसी एक्सरसाइज को आज हम फिर आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है बेटा आपका कि इसमें आपको गिवन है साइन अल्फा, वो आपको गिवन है 3/5 के इक्वल, कोस बीटा आपको गिवन है -12/13 के इक्वल। ये दो वैल्यूज आपको गिवन है। फिर आपको गिवन है कि जो अल्फा और बीटा एंगल है, दोनों एंगल अल्फा भी और बीटा भी दोनों आपके लाई कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है आप सब कि आपको ये दो वैल्यूज गिवन है, अल्फा और बीटा। इसके साथ एंगल अल्फा है, इसके साथ बीटा है, तो ये दोनों के दोनों एंगल किस क्वाड्रेंट में गिवन है? सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा। ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। अंडरस्टूड? देखिए, आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? साइन अल्फा प्लस बीटा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा का आप सबको फॉर्मूला लिख पता है अभी, साइन ए प्लस बी। इसको ए लिख लें और इसको क्या लिख लें? बी। तो इसको आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख पाएंगे? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा और साइन बीटा। नो डाउट आप इस फॉर्मूले को ये लिख सकते हैं by which formula? Sin A plus B. So this is sin A cos B plus cos A sin B. आपको sin अल्फा की वैल्यू पता है, आपको cos बीटा की वैल्यू पता है, तो sin अल्फा cos बीटा आपको पता है। sin अल्फा भी पता है और cos बीटा भी पता है। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए? cos अल्फा की और sin बीटा की। आप लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज में यही सीखा था कि अगर हमें इसकी वैल्यू पता है तो हम इसकी वैल्यू कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? तो अगर मुझे साइन अल्फा पता है तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूं? कोस अल्फा। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है? 1 के। सिंपल सी बात है, आपको साइन थीटा पता हो तो आप कोस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द रिलेशन। तो साइन अल्फा पता है तो कोस अल्फा निकाल सकते हैं आप यूजिंग दिस रिलेशन कि वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होगा? 1। अब आप यहां से क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 9/25। तो यहां से हम लिखेंगे किसकी वैल्यू बेटा? कोस स्क्वायर अल्फा। तो यहां से कोस स्क्वायर अल्फा की क्या वैल्यू आएगी? 16/25। अब आप ये देखिए कि जो आपका अल्फा एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव होता है। ये चीजें आपको सब याद होनी चाहिए, पीछे की चीजें। तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड। सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो मैं यहाँ पे कोस अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या लिखूंगा भाई? -4/5। समझ जाएंगे आपने सिर्फ नेगेटिव क्यों लिखी? क्योंकि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो यहां से कितनी वैल्यूज आएंगी? 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और सेकंड में कोस नेगेटिव, तो यू विल एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यू। तो बेटा आपको कोस अल्फा भी मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? साइन बीटा। तो बेटा जी अगर आपको कोस बीटा पता है तो आप साइन बीटा फाइंड कर सकते हैं। जब आप यहां पे लिख दीजिए वी नो दैट साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा भाई? 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। बस थीटा सेम होना चाहिए आपका।
तो एंगल सेम है बीटा, तो हम क्या कहेंगे भाई साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा क्या होता है 1। अब हम यहां से लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, तो इसका स्क्वायर 144 अपॉन 169। तो यहां से जो साइन स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बेटा जी 25/169 बाय टेकिंग एलसीएम। अब आप देखिए बीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है बीटा भी, अल्फा बीटा दोनों किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आप यहां से कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे पॉजिटिव। तो हम यहां से कहेंगे साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा 5/30। क्लियर है पॉजिटिव वैल्यू क्यों लिखी है आपने, क्योंकि बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। नाउ पुट साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा इन दिस नंबर। So what is your sin alpha 3/5? What is cos beta minus 12/13? Plus what is cos alpha minus 4/5? And what is your sin beta 5/13? इसको सोल्व कर लें आप, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। अंडरस्टूड? ठीक है बेटा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं सेम टाइप का, उसको समझे बेटा अपना ध्यान से। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सेकंड। आप लोगों को गिवन है साइन ए, दैट इज 1/√10। फिर भी गिवन है साइन बी 1/√5। एक साइन ए गिवन है और एक साइन बी गिवन है, और हम लोगों को क्या करना है प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू π/4। a प्लस b को इक्वल शो करना है π/4, और जो आपके a और b हैं वो आपके हैं भी पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, दीज आर योर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। ओके, तो ये समझे बेटा। साइन ए गिवन है 1/√10, साइन बी गिवन है आपको 1/√5। साइन ए साइन ए आप लोगों को प्रूव करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू π/4, और जो आपका कौन कौन सा एंगल है a और b, दे आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि a एंड b आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। तो इसका मीनिंग है कि जो आपका a और b एंगल है दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हाट इज एक्यूट बेटा 0 to 90, तो दैट इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्यूट क्या बोलते हैं हम 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको साइन ए पता है साइन बी पता है, और आपको प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू π/4। तो आप माइंड में ये याद कीजिए भी a प्लस बी के आप कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ते हैं, साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, यही पढ़ते हैं ना। तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमें साइन ए पता है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं कोस ए, साइन बी पता है तो कोस बी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखना चाहूंगा कोस ए, फिर बाद में चलो आपको ये पता है साइन ए पता है तो आप कोस ए निकाल सकते हैं अभी, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले होंगे साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, आपको दोनों में साइन कोस ही चाहिए ना। तो साइन ए पता है तो कोस ए चाहिएगा ही चाहिएगा फॉर्मूले के लिए, साइन बी पता है तो कोस बी भी चाहिए, फॉर्मूले में तो चाहिए ना। ओके, तो हम साइन ए पता है तो क्या फाइंड करेंगे कोस ए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए।
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के। तो हम लोग यहां से किसकी वैल्यू लिखेंगे? कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए की क्या वैल्यू होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से कोस स्क्वायर ए की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। व्हाट इज योर साइन स्क्वायर ए? 1/10। साइन स्क्वायर ए 1/10। तो यहां से जो आपका कोस स्क्वायर ए है उसकी क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 9/10। अब आप ये बताओ कि आपका ए एंगल किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, तो यहां से कोस ए भी पॉजिटिव होगा। तो यहां से कोस ए की वैल्यू आएगी बेटा 3/√10। आप सब आराम से अंडरस्टूड कर सकते हैं भी हमने यहां वैल्यू पॉजिटिव ही क्यों लिखी है, क्योंकि एंगल कहां पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आपको साइन भी पता है तो आप कोस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे भी साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। एंगल सेम होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर बी। तो कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बी 1/5 साइन स्क्वायर बी। तो यहां से कोस स्क्वायर बी की क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा? 4/5। तो यहां से किसकी वैल्यू? कोस बी की क्या वैल्यू हो जाएगी? 2/5। अब आप फिर से सोचिए कि हमने यहां वैल्यू पॉजिटिव ही क्यों लिखी फिर से? क्योंकि बी एंगल बी कहां पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है आप सब? ये तो फाइंड कर सकते हैं पिछले क्वेश्चंस की तरह कि भाई साइन नहीं पता है तो कोस से फाइंड कीजिए। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन भी पता है तो कोस भी फाइंड कीजिए। पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप यहां पढ़िए, आपको क्या प्रूव करना है? ए प्लस बी। तो चॉइस आपकी है बेटा कि आप फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का लगाएं, कोस ए प्लस बी का, या टेन ए प्लस बी का। चॉइस इज योर्स। तो हम यहां किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं? साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा भाई? साइन ए कोस बी प्लस में क्या होगा बेटा? कोस ए साइन बी। कोस ए साइन बी। व्हाट इज योर साइन ए? 1/√10। साइन ए 1/√10। व्हाट इज कोस बी? 2/√5। What is sin A? 1/√10. What is cos B? 2/√5 plus. What is cos A? 3/√10. तो 3/√10. What is sin B? 1/√5. ओके, तो देखिए आपका इन दोनों में एलसीएम सेम है। तो व्हाट इज योर एलसीएम बेटा? √5√10। कॉमन एलसीएम है √5√10। तो यहां क्या लिखेंगे आप लोग? 2 + 3, क्योंकि कॉमन एलसीएम है आपको। अब एलसीएम अगर कॉमन है तो न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। तो दिस विल बी योर 5/√5। √10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 × √5। बिल्कुल लिखा जा सकता है। √5 × √5 5 से 5 कैंसिल। तो ये क्या बचा बेटा? 1/√2। अब 1/√2 को नो डाउट आप क्या लिख सकते हैं? sin π/4। तो sin a + b किसके इक्वल हो गया? sin π/4। साइन एलिमिनेट करेंगे तो व्हाट इज योर a + b? π/4। क्लियर? तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। साइन ए है, आपने कोस ए फाइंड किया, साइन बी है तो कोस बी फाइंड किया। फिर माइंड में एक बात होनी चाहिए, आपको a + b π/4 दिखाना है। तो आपके दिमाग में a + b का जो भी फॉर्मूला है वो अप्लाई कीजिए, वैल्यू पुटअप कीजिए और सॉल्व कीजिए। क्लियर है आप सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन बेटा सेम प्रोसेसिंग का, वो समझिए अपना ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप कि हम लोगों को गिवन है कोड अल्फा, कोड अल्फा हमें गिवन है 1/2, सीकेंड बीटा वो हम लोगों को गिवन है -5/3, ये हमें गिवन है। यहां पे लिखा है पाई इज लेस देन अल्फा दैट इज लेस देन 3π/2, दिस इज फॉर अल्फा। फिर लिखा है बेटा π/2 इज लेस देन बीटा एंड दैट इज लेस देन पाई, दिस इज योर बीटा, ठीक। और इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan अल्फा प्लस बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा। जो आप में से 2 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं अच्छे से पिछले 2, तो वो बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए उसके लिए। इसमें और पिछले क्वेश्चंस में एक ही फर्क था, वहां क्लियरली बोला गया था एंगल किस क्वाड्रेंट में है, यहां थोड़ा चेक करना है बस आपको। तो यहां पे जो अल्फा है उस अल्फा को पढ़िए वो कहां से है। तो मैंने पहले भी कहा कि अगर आपका एंगल पाई में है और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन बेटा थोड़ा थोड़ा आप हैबिचुअल होते जाएं पाई के बारे में। तो पाई मीनिंग होता है 180 डिग्री, यहां 180 डिग्री लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो 270 डिग्री। पाई क्या होता है 180 डिग्री। तो इसका मीनिंग कंफर्म है कि भाई आपका अल्फा एंगल किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, कि अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पाई है डिग्री बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 180 डिग्री यहां 180 लिखा तो क्या आ जाएगा 270, तो 180 डिग्री से 270 थर्ड क्वाड्रेंट बीटा। π/2 क्या होता है 90 डिग्री, पाई क्या हुआ 180 डिग्री, तो ये क्या हो गया बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम कहेंगे बीटा कहां आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर आपसे डायरेक्टली मेंशन नहीं किया जा रहा है, इस तरह से आपको रेंज गिवन है, तो आप पाई को 180 डिग्री लिख के सोल्व करके आप खुद पता कर सकते हैं कि एंगल किस क्वाड्रेंट है। ओके, अब आप सोचिए कि आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है tan अल्फा प्लस बीटा। अब आप सबको tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। सिर्फ किसका फॉर्मूला लिखना है बेटा, tan a प्लस b, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। व्हाट इज a अल्फा, व्हाट इज b बीटा। अब आपको सिर्फ 2 नंबर फाइंड करने, एक tan अल्फा और एक tan बीटा। तो देखिए आपको क्या पता है कोट अल्फा, तो आप सबको पता है कि कोट का रेसिप्रोकल tan होता है, नो डाउट। तो बेटा जी tan अल्फा तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2, tan अल्फा की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। क्लियर है आप सब यहां तक? देखें आपने tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिख सकते हो आप सब, tan a प्लस b का। तो पहला नंबर आपको tan अल्फा चाहिए, तो पता है भाई tan कोट का रेसिप्रोकल होता है, तो कोट अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो गया tan अल्फा 2। एक बात खत्म हुई आपकी tan अल्फा। अब आपको चाहिए tan बीटा, तो आपको पता है बेटा sec पता होता है, आराम से सोचा करें आप भी, sec पता है तो 2 चीजें निकालते हैं। sec का उल्टा एक तो cos हो जाता है डायरेक्ट, और एक हमें sec पता है तो tan निकलता है, क्योंकि sec का रिलेशन tan से होता है। तो अब हम लिखेंगे यहां पे भी we know that कि sec स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो यहां से हम क्या वैल्यू लिखेंगे भाई, टेन स्क्वायर बीटा, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बीटा -1. व्हाट इज योर सेक स्क्वायर बीटा? 25/9 -1. तो यहां से क्या होगा बेटा, टेन स्क्वायर बीटा, वैल्यू क्या होगी आपके पास 16/9. अब आप ये बताओ बीटा किस क्वाड्रेंट में है? बीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड. और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो हम यहां से 10 बीटा की क्या वैल्यू लिखेंगे? -4/3. दिस इज योर 10 बीटा. तो इसका तो उल्टा हो ही गया था 10 अल्फा. अल्फा कहां था देखिए आपका थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में ऑब्वियसली 10 पॉजिटिव होता है, कोड भी पॉजिटिव होता है, कोड पॉजिटिव है 10 पॉजिटिव. अब सेक बीटा है तो 10 बीटा फाइंड करना है, तो दिस इज द रिलेशन 10 बीटा फाइंड किया. बीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में बीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो बेटा यहां से सिर्फ नेगेटिव है. अब ये 10 अल्फा और ये 10 बीटा इसमें कीजिए पुट. तो व्हाट इज 10 अल्फा 2, व्हाट इज 10 बीटा -4/3. डिनोमिनेटर में हो गया अभी 1 माइनस, व्हाट इज 10 अल्फा 2, व्हाट इज 10 बीटा -4/3. तो ये माइनस किसका? प्लस का 4/3. यहां पे आप एलसीएम लें, यहां भी एलसीएम लें, सोल्व कीजिए, तो ये आएगा बेटा 2/3 आफ्टर टेकिंग एलसीएम. आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड दिस विल बी योर 11/3. तो व्हाट इज दैट? 2/11. तो इन 3 क्वेश्चन से आप क्या सीखते हो? इसी टाइप के क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, नहीं? 3.3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई हमें ये पता होता है तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, ये पता है तो हम ये फाइंड कर सकते हैं. अब हमें कोड पता है तो हम 10 और कोसिकेंट निकाल सकते हैं. हमें जरूरत किसकी है? 10 अल्फा, तो उल्टा हो गया भाई. ठीक है, सेक पता है तो 10 बीटा. बीटा जरूर देखिए, क्वाड्रेंट जरूर देखिए कहां पे है, और उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, ये स्पेशली माइंड में होना चाहिए. बीटा लाई कर रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिखिए. तो आपका 10 अल्फा 10 बीटा यहां लिखिए, फाइंड द वैल्यूज. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे बेटा कि अगर आपको वैल्यूज गिवन हो और आपको क्या फाइंड आउट करना है, और स्पेशली उसमें क्वाड्रेंट मेंशन होगा और उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ये बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. ठीक है, तो बेटा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4. रिजल्ट करना है प्रूव कि भाई प्रूव दैट. फर्स्ट पार्ट बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट टेंजेंट 75 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री माइनस टेंजेंट 75 डिग्री और इनटू टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू 1. You have to do this second part. Tangent 69 डिग्री प्लस टेंजेंट 66 डिग्री प्लस 1, इसको इक्वल प्रूव करना है अभी टेंजेंट 69 डिग्री और इनटू टेंजेंट 66 डिग्री. These are first two questions. तो इसमें सॉल्यूशन देखेंगे फर्स्ट पार्ट का और ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बेटा, बिल्कुल. इस क्वेश्चन में आपके पास लॉजिक ये है कि यहां रिजल्ट आप प्रूव करना चाहते हैं, तो यहां प्रूव का मीनिंग ये नहीं होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे. यहां मीनिंग ये नहीं होगा, इनमें कुछ अलग लॉजिक है इन क्वेश्चंस में, तो वो बहुत ध्यान से सुनेगा. इनमें रिजल्ट को प्रूव करने का मीनिंग है कि हम इन क्वेश्चंस में रिजल्ट को डायरेक्टली प्रूव करेंगे विदाउट टेकिंग एनी लेफ्ट और राइट. कल भी मैंने पिछले लेक्चर में कहा था भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको में हम विदाउट टेकिंग एनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
रिजल्ट को ही डायरेक्ट प्रूव करेंगे। तो ये क्वेश्चंस उनमें से हैं। ओके, तो देखिए आप इस कंप्लीट में सिर्फ दो एंगल्स देख पा रहे हैं, एक 75 और एक 30। तो आप ये दिमाग लगाइए कि 75 और 30 का आप सम करें या डिफरेंस करें, सम करें या डिफरेंस करें, और उससे जो एंगल मिलता है उस एंगल पे आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, या उस एंगल पे वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो आप सबको पता है कि 75 और 30 का डिफरेंस 45 डिग्री होता है, और 45 डिग्री पे हमें वैल्यू पता होती है। नहीं, आप में से हो सकता है किसी के माइंड में एक बात आई कि भाई कल पिछले लेक्चर में आपने टेंजेंट 75 निकालना सिखाया था। बिल्कुल, 45 प्लस 30 लिख के सोल्व कर सकते हो आप, नो डाउट कर सकते हो, है ना। वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा बेटा। उसमें आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड कंसीडर कर लीजिए फॉर ओनली फॉर दिस क्वेश्चन। 10 30 तो आपको पता ही है, डायरेक्ट 10 75 निकाल सकते हो 45 प्लस 30 लिख के, ठीक है। वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। तो मैं यहाँ पे लॉजिक क्या बता रहा हूँ, रिजल्ट प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो यहां पे विदाउट टेकिंग एनी लेफ्ट और राइट हम रिजल्ट को डायरेक्टली प्रूव करेंगे, ठीक। तो आप इन दोनों एंगल्स का सिर्फ डिफरेंस लिखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस 45, और 45 पे हमें वैल्यूज पता होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको कोई लेफ्ट साइड राइट साइड कंसीडर नहीं करनी, आपको डायरेक्ट टेंजेंट 45 डिग्री लिखना है। अब टेंजेंट 45 डिग्री को मैं ऐसे लिख दूं बेटा 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री। नो डाउट टेंजेंट 45 ऐसे लिखा जा सकता है। व्हाट इज टेंजेंट 45 डिग्री 1। इसको क्या लिखें भाई आप a, और इसको क्या लिखें b। तो विच फॉर्मूला, tan a माइनस b। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, tan a, tan 75 डिग्री माइनस tan b, tan 30 डिग्री, अपॉन में क्या लिखते हैं 1 प्लस tan a tan b। तो 1 प्लस टेंजेंट 75 डिग्री और इनटू टेंजेंट 30 डिग्री, और यहां हमारे पास क्या लिखेंगे 1। सिर्फ डिफरेंस फाइंड किया भाई, टेंजेंट 45 डिग्री लिख लें। टेंजेंट 45 डिग्री पता है भाई आपको, 1 45 डिग्री ये लिखा। कौन सा फॉर्मूला लगाया, tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a, क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो यहां हो गया बेटा 1 प्लस टेंजेंट 75 डिग्री इनटू में क्या हो गया टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा टेंजेंट 75 डिग्री और माइनस टेंजेंट 30 डिग्री। अब आप इस टर्म को शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में। ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी नेगेटिव, इधर क्या बचेगा 1, दैट इज योर रिजल्ट। सिंपल इतना काम करना है, अंडरस्टूड। सिर्फ इसको यहां शिफ्ट कीजिए, दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर। बिल्कुल सेम लाइन पे अब आपका सेकंड पार्ट है। देखिए इसमें कौन से दो एंगल्स हैं, 66 डिग्री और 69 डिग्री। अब 66 डिग्री और 69 डिग्री का डिफरेंस बताएं पहले आप, 3 डिग्री है ना। तो क्या 3 डिग्री पे आप 10 की वैल्यू बता सकते हैं, नहीं। तो फिर आप उनका सम करें, tan 135 डिग्री निकाल सकते हैं, सीखा है आपने 3.4 में, है ना। तो वही काम कर रहे हैं। तो हम इसके सेकंड पार्ट का क्या सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट, कि इसमें हम लोग लिखेंगे बेटा टेंजेंट 135 डिग्री, और अब इस 135 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे टेंजेंट 66 डिग्री प्लस 69 डिग्री। दोनों जिसके तीसरा पार्ट भी है, वो जिसके ये दो पार्ट में आ जाएंगे वो तीसरा आराम से कर लेगा, बहुत इजी होगा उसके लिए। तो यहां दो एंगल से 69 और 66, तो इनके डिफरेंस पे तो वैल्यू नहीं पता, तो सम कर लेते हैं।
तो 135 डिग्री को क्या लिख सकते हो 66 प्लस 69। अब देखिए टेंजेंट 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड। टेंजेंट 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कितने तरीके से पढ़ना सिखाया गया आपको, दो, 90 प्लस 180 माइनस। चॉइस इज योर्स कि आप क्या लिखना चाहते हो। तो हमने इसको लिखा बेटा टेंजेंट 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, टेंजेंट 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब जो आपका 180 माइनस होता है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट। जो आपका 180 माइनस डिग्री होता है, 180 डिग्री माइनस, वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, और 180 माइनस है तो देयर इज नो चेंज, 10 ही रहेगा। तो दिस विल बी माइनस टेंजेंट 45 डिग्री। व्हाट इज टेंजेंट 45 डिग्री, 1, तो दिस इज -1। उसको बेटा यहां, तो व्हाट इज टेंजेंट 135 डिग्री, -1। दिस इज A, दिस इज B। तो आप इसको क्या पढ़ना चाहेंगे, tan A प्लस B। तो tan A प्लस B का क्या फॉर्मूला हो गया, tan A प्लस में क्या हो गया, tan B। tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो 1 माइनस टेंजेंट 6 डिग्री और इंटू टेंजेंट 60, 90। tan A प्लस B, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से करेंगे तो क्या हो गया, अभी -1, माइनस माइनस प्लस टेंजेंट 66 डिग्री और इंटू टेंजेंट 69 डिग्री। इधर हम लोगों के पास क्या हो गया बेटा, टेंजेंट 66 डिग्री और प्लस टेंजेंट 69 डिग्री। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि इस -1 को कहां शिफ्ट करना है, राइट साइड में, तो क्या हो गया +1, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर है आप सब यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम लाइन पे ही है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम लाइन पे, उसको सुने अपना ध्यान से। 5th क्वेश्चन है बेटा आज का, prove that tangent 9 माइनस टेंजेंट 5 माइनस टेंजेंट 5 माइनस टेंजेंट 4 इसको हमें इक्वल प्रूव करना है। अभी टेंजेंट 9 है इंटू टेंजेंट 5 है और इंटू टेंजेंट 4 है, इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। ओके, इसके बाद है बेटा 6th क्वेश्चन, इफ A प्लस B वो आपका इक्वल है π/4 के, A प्लस B इक्वल है बेटा π/4 के, तो देन प्रूव दैट क्या आप प्रूव कीजिए कि 1 प्लस 10A इंटू 1 प्लस 10B, और इसको आपको इक्वल प्रूव करना है अभी 2। प्रूव दैट कि दिस इज इक्वल्स टू 2। योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को आप में से किसी ने बिल्कुल गौर से अगर देखा तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है उसके लिए, अगर पिछले 2 क्वेश्चंस बहुत आपने अच्छे से पढ़े हैं तो 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप लोग देख के गौर से 5th क्वेश्चन को, तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस 5th क्वेश्चन में हमारे पास एंगल्स कितने हैं, 3, 9A 5A 4A। तो जो उनमें से 9A है वो 5A और 4A का सम हो जाएगा।
तो आप में से कोई ये कह सकता है जी 5a 9a 4a का डिफरेंस भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं। और अब आप इन सबके साथ देखिए कौन सा वर्ड आया हुआ है, 10 वर्ड है सबके साथ, तो डेफिनेटली आप इसमें लिखेंगे क्या, टेंजेंट 9a। इसमें भी वही बात हुई कि बेटा इसमें हमें कोई लेफ्ट और राइट साइड लेके रिजल्ट प्रूव नहीं करना, पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह भी हम इस रिजल्ट को इसमें डायरेक्ट प्रूव कर रहे हैं, पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह। ओके, तो हमने क्या लिखा, टेंजेंट 9a, टेंजेंट 9a को डेफिनेटली हम क्या लिखेंगे, 5a प्लस 4a, कि भाई इसको हम लिखेंगे 5a प्लस 4a। तो ये हम लोगों के पास क्या हो गया भाई, टेंजेंट 9a। यहां कौन सा फॉर्मूला लगा जी, इसको क्या मेंशन कर दो आप, a, और इसको क्या मेंशन करो, b। तो विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई, 10a प्लस b। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या कहेगा बेटा, 10a प्लस में क्या लिखेंगे, 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। वी विल राइट दिस। यहां पे आपको कितने एंगल डिस्क्राइब हो रहे हैं, 3, 9a 5a 4a, और उनमें से 9a को उन 2 का क्या लिख सकते हैं आप, सम। डिफरेंस में भी लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां फॉर्मूला लग जाएगा 10a माइनस b। तो 9a को आप ऐसे लिख सकते हैं 5a प्लस 4a, इसको a मेंशन करो, इसको b। विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई हियर, 10a प्लस b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो इसको पहले किससे करेंगे आप, 1 से, तो बेटा टेंजेंट 9a, फिर क्या हो गया बेटा जी माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो टेंजेंट 9a, टेंजेंट 4a, टेंजेंट 5a, टेंजेंट 5a। 1 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल रिमेन सेम, टेंजेंट 5a और प्लस टेंजेंट 4a। नाउ शिफ्टिंग द टर्म्स, इस कंप्लीट टर्म को यहां लाएंगे पॉजिटिव, इन दोनों टर्म्स को इधर लाएंगे, ये दोनों नेगेटिव। दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। 10 9a ये इधर आके माइनस, माइनस 10 5a माइनस 10 4a, ये इधर जाके पॉजिटिव, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इन 2-3 क्वेश्चन से आपने ये पढ़ा कि भाई हमेशा कोई जरूरी भी नहीं है कि हमेशा लेफ्ट और को राइट को इक्वल दिखाना है, राइट को लेफ्ट को इक्वल दिखाना है। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट को हम डायरेक्टली प्रूव करते हैं विदाउट टेकिंग एनी लेफ्ट और राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वन है, बिल्कुल ध्यान से देखें। इसमें आप लोगों को जो a प्लस b है वो इक्वल गिवन है बेटा पाई बाई 4 के, ये गिवन है आपको कि a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाई 4, और आप लोगों को प्रूव करना है कि 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b वो होना चाहिए 2 के इक्वल। तो थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये आपको गिवन है, ये प्रूव करना है, तो जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है उसको ध्यान से देखें आप, बिल्कुल ध्यान से। तो उसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, 10a 10b। अब दिमाग में आया कि भी 10a 10b तो 10a प्लस b के फॉर्मूले में आते हैं या 10a माइनस b के फॉर्मूले में आते हैं। सिंपल सा IQ लेवल है बेटा कि यहां पे गिवन है, ये प्रूव करना है। अभी जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें 10a 10b वर्ड आया हुआ है, 10a और 10b। तो दिमाग में अभी 10a और 10b तो सिर्फ 2 फॉर्मूले में आते हैं ना, 10a प्लस b और 10a माइनस b। अब यहां क्या गिवन है, a प्लस b, तो 10a प्लस b। तो a प्लस b अगर पाई बाई 4 के इक्वल है तो दोनों साइड बेटा आप 10 अप्लाई कर दो, तो ये हो गया 10a प्लस b, किसके इक्वल, 10 पाई बाई 4। ये आपको क्लियर हो गया कि मैंने 10 ही क्यों अप्लाई किया,
क्योंकि रिजल्ट में क्या है 10A 10B और वो किसके फॉर्मूले में आएगा 10 के फॉर्मूले में भी, तो 10 अप्लाई कर दीजिए। अब यहां फॉर्मूला लगाएंगे आप 10A प्लस बी का, तो 10A प्लस बी का क्या फॉर्मूला हो गया 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B on 1 minus 10 and 10. What is your tangent 45? 1. What is pi by 4? 45 degree. बेटा डायरेक्ट याद करना है। pi by 2 90, pi by 3 60, pi by 6 30, pi by 4 45. Tangent 45 1. इसको यहां करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया भी 10A प्लस 10B। इधर हमें मिलेगा बेटा 1 माइनस 10A 10B 1 माइनस 10A 10। इस टर्म को आप शिफ्ट करें लेफ्ट साइड में, तो ये अब आपको यहां पे मिलेगा बेटा 10A प्लस 10B, फिर हो जाएगा प्लस 10A 10B प्लस 10A 10B, और इधर हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 1। कि इस टर्म को आप शिफ्ट करो लेफ्ट साइड में, तो इधर सिर्फ 1। नो डाउट यहां तक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। ये गिवन है, ये प्रूव करना है। अब रिजल्ट में क्या शब्द पाया हमने 10A और 10B, 10A और 10B, तो 10 अप्लाई कर दीजिए, सॉल्व दैट। अब एक छोटी सी बात दिमाग में रखनी, प्रूव किसके इक्वल करना है 2 के, इधर क्या आया है 1, तो दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए, सिंपल सा क्लू हो गया। तो वे दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो यहां क्या हो गया 1 प्लस 10, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 10B, और प्लस में क्या हो गया हमारे पास 10A 10B 10A 10B, और इधर हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 2। यहां तक लिख लिया। अब पता है कि रिजल्ट में यहां क्या लाना है 2 लाना है, तो दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए। इसको अब आप एक ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस 10 1 प्लस 10 ब्रैकेट में मेंशन। इससे और इससे आप क्या कॉमन उठा सकते हैं 10B, जो मैंने अंडरलाइन किया इन दोनों से 10B कॉमन, तो यहां क्या बचेगा बेटा 1 प्लस 10A, और इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है 2। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा 10B, अंदर 1 प्लस 10। अब आप ये देखें बेटा इससे और इससे क्या कॉमन 1 प्लस 10, कि भाई इन दोनों से कॉमन आएगा 1 प्लस 10, इससे और इससे 1 प्लस 10 कॉमन, यहां क्या बचेगा 1 और यहां पे 10B, तो इंटू 1 प्लस 10B, और इधर हमारे पास क्या बचा हुआ 2। दिस इज योर रिजल्ट जो आपको प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात हुई ना, ये गिवन है, ये प्रूव करना। रिजल्ट में है 10A 10B, तो 10 अप्लाई करो, सोल्व करो। यहां तक आ गए, अब रिजल्ट में क्या लाना है 2, तो 1 ऐड कर दो और सोल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 7th वन, वो पढ़े बेटा अपने ध्यान से। इसमें लिखा है 7th में कि भाई अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा आपके एक्यूट एंगल्स हैं। अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कि जो tan अल्फा है वो इक्वल है m बाई m प्लस 1 के, m बाई m प्लस 1, और जो आपका बेटा tan बीटा है वो इक्वल है 1 बाई 2m प्लस 1 के। और हम लोगों को प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा
दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये हम लोगों को करना है, दैट्स वी हैव टू। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा क्या है? एक्यूट एंगल्स। अब अगर अल्फा और बीटा दोनों एक्यूट एंगल हैं तो अल्फा बीटा किस क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इसका मीन कंफर्म है बेटा, अल्फा एंड बीटा दे लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दोनों कहां लाई करेंगे? भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपको वैल्यू गिवन है 10 अल्फा की, ये आपको वैल्यू गिवन है 10 बीटा की, और ये आपको क्या करना है? प्रूफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अभी जस्ट अभी आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा, उसमें आपको a प्लस बी पाई बाई 4 के इक्वल गिवन था, और आपके रिजल्ट में 10a और 10b वर्ड थे, याद कीजिए आप। तो हमने लॉजिक क्या सोचा भी, 10a 10b किस में आते हैं? 10a प्लस बी। तो वही यहां पे सोचिए कि 10 अल्फा और 10 बीटा किसके फॉर्मूले में आएगा? 10 अल्फा प्लस बीटा। सिंपल सी बात है। तो सीधा से यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएं आप? 10 अल्फा प्लस बीटा। पिछले क्वेश्चन में ये गिवन था, ये यहां पे प्रूव करना है आपको। कहीं आप इस पे 10 अप्लाई कर दें बोथ साइड्स, ये प्रूव करना है। तो अब आप यहां सोचिए भी 10 अल्फा और 10 बीटा जो है, 10 अल्फा और 10 बीटा किसके फॉर्मूले में आ सकती हैं टर्म्स? 10 अल्फा प्लस बीटा। तो 10 अल्फा प्लस बीटा, तो 10 अल्फा, दिस इज द फॉर्मूला, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए बेटा आपके लिए। भाई ये गिवन है तो सबका दिमाग काम हो करना चाहिए अब कि भाई 10 अल्फा 10 बीटा किसके फॉर्मूले में आता है? 10 अल्फा प्लस बीटा। अप्लाई कर दीजिए भाई 10 अल्फा प्लस, और क्वेश्चन खत्म। सिर्फ आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए। अब यहां 10 अल्फा की वैल्यू लिखो, तो 10 अल्फा की वैल्यू m बाई m प्लस 1, प्लस में 10 बीटा की वैल्यू लिखो 1 बाई 2m प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 माइनस, व्हाट इज 10 अल्फा? m बाई m प्लस 1, व्हाट इज 10 बीटा? 1 बाई 2m प्लस 1। अब ये जो 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू है वो अपनी यहां पुट अप कर दो, यहां पे 1 लिख लो। व्हाट इज योर एलसीएम इन न्यूमरेटर? तो बेटा आपका एलसीएम होगा m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, दिस विल बी योर एलसीएम। यहां किससे मल्टीप्लाई? 2m प्लस 1 से, तो दिस विल बी योर 2m स्क्वायर प्लस m। यहां किससे मल्टीप्लाई बेटा? m प्लस 1 से, तो प्लस m प्लस 1। व्हाट इज योर एलसीएम इन डिनोमिनेटर? m प्लस 1 2m प्लस 1, m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। यहां किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे, m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं हम, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1। यहां किससे मल्टीप्लाई? 1 से, तो बेटा माइनस है। ये दोनों वैल्यू यहां लिखी। इसके बाद आप में से जिसको एलसीएम लेके कैलकुलेशंस आती हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई एलसीएम लो सोल्व करो। ये नंबर यहां से कैंसिल, m से m कैंसिल, तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा? 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। डिनोमिनेटर में भी क्या बचेगा बेटा? 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, सेम टर्म कैंसिल। क्या बचा भी? 1। क्या 1 को हम लोग ऐसे लिख दें? टेंजेंट पाई बाई 4। 1 को, अच्छा इधर क्या है? 10, तो 1 को 10 की फॉर्म में, तो 1 को मैं ऐसे लिख दूं 10 45 डिग्री। व्हाट इज 45 डिग्री? पाई बाई 4। तो बेटा 10 a प्लस b किसके इक्वल है? 10 पाई बाई 4। तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? पाई बाई 4। दैट्स इट। तो
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए कि भाई मुझे tan अल्फा tan बीटा पता है, तो ये दो चीजें किसके फॉर्मूले में आती हैं? tan अल्फा प्लस बीटा। वो आप कहोगे tan अल्फा माइनस बीटा में भी तो आती है, तो यहां रिजल्ट में क्या चाहिए बेटा? अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा tan बीटा लिखिए, वैल्यू पुट अप कीजिए, एलसीएम लीजिए और सोल्व कीजिए। बस 1 आया, 1 को tan पाई बाई 4, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? पाई बाई 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वन आज का ये क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, जो अभी समझा रहे हैं हम आपको। 8 वन कि भाई आपको गिवन है टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई, वो गिवन है a के इक्वल, टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई a के इक्वल। फिर आपको गिवन है कोट थीटा प्लस कोट फाई, कोट थीटा प्लस कोट फाई, वो इक्वल गिवन है b के। और आप लोगों को प्रूव करना है कि प्रूव दैट कोट थीटा प्लस फाई, उसको इक्वल प्रूव करना है 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी के। ये आपका 8 क्वेश्चन है कि आपको tan थीटा प्लस tan फाई ए के इक्वल गिवन है, कोट थीटा प्लस कोट फाई बी के इक्वल गिवन है, और आपको प्रूव करना है कि कोट थीटा प्लस फाई वो इसके इक्वल होना चाहिए 1 बाई ए माइनस 1 बाई। तो सबसे पहले हमने ली लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन तो देखिए, आप ये बताएं, अभी आपने अगर फॉर्मूले याद किए हैं तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा फॉर्मूला याद किया होगा tan a प्लस बी tan a माइनस बी का, बजाय कोट a प्लस बी कोट a माइनस बी के, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कोट थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालनी है। कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई tan, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा 1 बाई tan थीटा प्लस फाई, नो डाउट लिख सकते हैं भाई। कोट थीटा प्लस फाई निकालना है आपको, है ना? और मोस्टली हमें फॉर्मूला याद है tan का, क्योंकि वो बहुत बार पढ़ते हैं हम क्वेश्चंस में। तो tan को कोट को लिख दीजिए 1 बाई tan। यहां किसका फॉर्मूला लगाएं आप? tan a प्लस b का। तो tan a प्लस b का यहां फॉर्मूला क्या हो गया अभी? 1 बाई, यहां क्या लिखेंगे बेटा? tan a, तो tan थीटा प्लस में क्या लिखेंगे? tan b, व्हाट इज b? फाई। ठीक, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 1 माइनस tan a tan b, तो 1 माइनस tan थीटा tan फाई। नाउ दिस होल टर्म विल गो इन न्यूमरेटर। कि भाई ये हमें गिवन है, वैल्यू ये निकालना। कोट का रेसिप्रोकल tan होता है 1 बाई tan थीटा प्लस फाई, फॉर्मूला लगाया tan a प्लस b, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, इसको हम ले जा रहे हैं न्यूमरेटर में। तो ये हो गया भी 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। डिनोमिनेटर में हमारे पास हो गया भी tan थीटा और प्लस tan फाई, tan थीटा और tan फाई। अब क्या प्लस क्या इस टर्म को इन दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग हम लिख सकते हैं? हमें बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको अब हम लिखेंगे भी 1 बाई टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई, फिर क्या आएगा बेटा बीच में माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई, और डिनोमिनेटर में क्या है? टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई। कोट का रेसिप्रोकल tan a प्लस b का फॉर्मूला ये न्यूमरेटर में आ गया, ये हो गया। इसको इन दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आप एलसीएम लेके सोल्व करो, यही आएगा। क्या अब आप इस टर्म को यहां शिफ्ट कर सकते हैं? ये वाली टर्म बिल्कुल कर सकते हैं। यहां लेके जाएंगे तो ये टर्म वापस न्यूमरेटर में तो आती है, तो अब बाकी का रिजल्ट यहां लिखते हैं बेटा। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस नंबर? दिस इज ए tan थीटा प्लस tan फाई इज ए, तो यहां क्या लिख दीजिए 1 बाई
यहां पे लिखेंगे 1 बाई टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाइव, टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाइव, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बेटा, टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाइव, टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाइव 1 बाई। अब क्या इस टर्म को इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं आप? बिल्कुल। इसके नीचे इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाई टेन थीटा, फिर प्लस, और इसके नीचे इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाई टेन फाइव। व्हाट इज 1 बाई टेन थीटा? कोट थीटा। 1 बाई टेन कोट थीटा, तो कोट थीटा। व्हाट इज 1 बाई टेन फाइव? कोट फाइव, so this is cot phi. What is cot theta plus cot phi? B. So this is 1 by a minus 1 by b. This is right hand side. तो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आपको ये गिवन है, ये प्रूव करना है। तो मैंने कहा भी मोस्टली फॉर्मूला याद होता है tan a plus b tan a minus b का। तो कोड को लिखिए 1 by 10, यहाँ फॉर्मूला tan a plus b का लगाया आपने, ये आपका न्यूमरेटर में आ गया, इसको इन दोनों के नीचे अलग अलग, इसकी क्या वैल्यू गिवन थी, a 1 by a, इसको यहाँ ले आए। अब इसको इन दोनों के नीचे ये लिख गया, ये हो गया कोट थीटा, ये कोट पाई, इसकी क्या वैल्यू है, ये आप कर सकते हैं। तो आपको यहीं तक पढ़ना है बेटा, लॉजिक सब आपको क्लियर है, भाई सिर्फ फॉर्मूले सोचने हैं आपको और कुछ नहीं है बेटा। स्पेशली जो स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन समझाए जिसमें रिजल्ट डायरेक्ट प्रूव करना है, वो भी थोड़ा सोचें और ये क्वेश्चंस पढ़ें बेटा। ओके, तो ये चीजें पढ़नी है इस लेक्चर में आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।